जय हिंद दोस्तों। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड नामक एक चैप्टर है जिसे हम केंद्रक अम्ल कहते हैं। केंद्रक अम्ल, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो हमारा डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक। अब सबसे पहले जो हमारा डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज हमारे कार्ल्सवर्ग ने, ठीक है। पहली बार डीएनए को देखा था कार्ल्सवर्ग ने। लेकिन अगर उनके खोजकर्ता पूछे कि किसने खोज की, तो वॉटसन एंड क्रिक ने इनकी इस डीएनए की खोज की थी, ठीक है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो हमारी न्यूक्लिक एसिड हमारा एक सेल है। मान लीजिए ये कोई सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है ये, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? हमारे क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का क्या काम होता है, ठीक है। अब जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में संख्या भी पूछ लेता है कभी कभार कि हमारे न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे न्यूक्लियस में, हमारे हर सेल्स में न्यूक्लियस होगा, हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम में हमारा डीएनए होगा, ठीक है। डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, ठीक। जीन जीन जब पढ़ाएंगे, जब हम जेनेटिक चैप्टर पढ़ाएंगे, तब हम जीन के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम केवल डीएनए और आरएनए के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में 46 होते हैं, ठीक है। 46 ये पेयर में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये पेयर में, एक जोड़े में है। एक ये वाला क्रोमोसोम, एक ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे क्या हैं? जोड़े में दिखाए जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर इनको जोड़े में देखें तो ये हमारी 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और अगर इनकी संख्या की बात करें तो हमारी 46 इनकी संख्या होगी, ठीक है। अब क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके बाद हमारे डीएनए को खोजा। क्रोमोसोम को जब हम खींचेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम को जो हम खींचेंगे, तो वही यहाँ पर हमने क्रोमोसोम को खींचा, तो जो लच्छेदार आ गया वही हमारा क्या है? डीएनए है, ठीक है। ये हमारा क्या है? डीएनए। फिर इसको हमने और ज़्यादा खींच दिया तो ये हमारा क्या हो गया? जीन, ठीक है। तो इस जीन को और ज़्यादा खींच दिया डीएनए को, तो हमारा जीन हो गया। डीएनए देखने के बाद एक जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे। जॉनसन नामक एक वैज्ञानिक थे। जॉनसन मतलब एक प्रकार से समझ सकते हैं जोहने वाला। देहात में हम कहते हैं कि किसी चीज़ को खोजने के लिए जोहना, ठीक है। तो जोहना मतलब कि किसी चीज़ की खोज करना, ठीक। जॉनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन की खोज की, ठीक। अब हम देखते हैं डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर। जो डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स का होता है, ठीक है। कितनी हेलिक्स का होता है? डबल हेलिक्स, ठीक है। इसके अंदर ये जीन होते हैं, ठीक है। ये देखिए डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये है, ठीक। तो ये जो लाइन टाइप की है ये, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये लाइन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो ये लाइन है, दो जगह, एक जगह पे मिल रही है ये दोनों लाइनें, ठीक है। इन लाइनों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जहाँ पर ये मिल रही हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक। और बाकी जो आपको बीच में जो डंडे से दिख रहे हैं ये हमारे क्या हैं? जीन, ठीक। इनको अभी हम पढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं डीएनए, ठीक। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक। डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक। न्यूक्लियोटाइड मतलब आप समझ सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए की एक जो होती है परत, उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक। इसी में से एक परत को हटा दें, ठीक है, इसी में से एक परत को हटा दें, वही हमारा क्या बन जाता है? आरएनए, ठीक है। तो हमारा क्या है ये?
ये हमारा आरएनए है, और डीएनए में क्या है, डबल हेलिक्स का डीएनए होता है, एक हेलिक्स सिंगल हेलिक्स का हमारा आरएनए होता है। ठीक, तो हमारा डीएनए जो होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड दो भागों में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, और दूसरा होता है फॉस्फेट। फॉस्फोरस हमारे डीएनए में फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, अब हमारा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में हमारी शुगर और नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक, शुगर क्या है, हमारी डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, डाईऑक्सी राइबोज शुगर है इसमें। ठीक, और हमारा नाइट्रोजन बेस है। अगर हम इसको न्यूक्लियोसाइड को याद ना रखेंगे तो भी कोई ज़्यादा बात नहीं है, याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन 3 मेन कंपोनेंट पूछ सकता है कि डीएनए के 3 मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो आप वहाँ पर नाम ले सकते हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक, नेक्स्ट आ गया हमारा नाइट्रोजन बेस दो भाग में डिवाइड होता है, एक हमारा प्यूरिन, दूसरा पायरिडमीन। ठीक है, प्यूरिन के अंतर्गत क्या आता है, एडेनिन ग्वानिन। ठीक है, पायरिडमीन के अंतर्गत थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, ये एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, जैसे एडेनिन थाइमिन से ज्वाइंट होता है, ग्वानिन साइटोसिन से ज्वाइन होता है। ठीक ठीक, तो जो हमारा एडेनिन है वो हमारे डबल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है, और जो हमारा ग्वानिन है वो हमारे ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट होता है। ये जो बॉन्ड होते हैं ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, कौन से बॉन्ड होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है हमारे डीएनए और आरएनए में। अगर हम यहीं पर थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम जीन में यहाँ पर चेंजिंग कर दें। ये अब आपको हम ये बताएं, एडेनिन ग्वानिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ये होते कहाँ पे हैं, हमारे डीएनए में। तो जो आप ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रक्चर है, अभी बता रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हैं हमारे जीन। ठीक है, जिन्हें हम एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये ATGC, ATGC। ठीक है, इनको हमने शॉर्टकट में लिख दिया ATGC। ठीक है, तो हमारे जो ये जो होते हैं हमारे ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनमें, और इनमें डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए का। ठीक, अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक, तो सबसे पहले हम आरएनए को पढ़ते हैं और डिटेल से। ठीक, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, हमारा राइबोज शुगर। ठीक है, अब हम बेस में क्या चेंजिंग कर दें, नाइट्रोजन बेस में ऐसी कौन सी चेंजिंग कर दें जिससे कि हमारा डीएनए से आरएनए बन जाए। तो हमारे पायरिडमीन में हम थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। और जो इसकी रचना होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना होती है, वो हमारी एक ही हेलिक्स की होती है। ठीक है, इसे हम एकल कुंडली भी कहते हैं। ठीक, इसका काम क्या होता है आरएनए का, आरएनए का काम होता है हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बात बताना भूल गया कि डीएनए का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। जो डीएनए जो होता है, डीएनए का काम होता है कि जो हमारी बॉडी में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे मेरे डीएनए में मेरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैं मानव हूँ तो मेरे डीएनए में मानव हित इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप समझ सकते हैं हम डीएनए का कहाँ पर इम्पोर्टेंस होता है। ठीक, डीएनए रिप्लिकेट करता है हमारे रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो हमारा डीएनए है रिप्लिकेशन हमारी बॉडी में भी करता है, लेकिन वहाँ पर जो रिप्लिकेशन करता है, ठीक है, वहाँ पर अपना अपना रूप देता है, अलग अलग बनता है वो एक प्रकार का। मान लीजिए डीएनए सेम नहीं बना सकता,
जैसे एक एक प्रकार का डीएनए बन गया फिर उसका सेम रिप्लिकेट कर दे, नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, लेकिन हाँ सेम होगा, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, कुछ वेरिएशन होंगे, कुछ उसमें अलग होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ अलग होंगी, ठीक। तो अब डीएनए जो होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, वो अभी अपनी माँ के गर्भ में है, ठीक है। अब वो अपनी माँ के गर्भ में है तो उसके 5 उंगली ही होनी चाहिए हाथ की, ठीक है, और क्या कहते हैं 5 पैरों की होनी चाहिए, ठीक है। मुंह हमारा पेट में ना होकर मुंह मुंह की जगह पर होना चाहिए, तो ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में कलेक्ट होती है, ठीक है। डीएनए ही ये इन्फॉर्मेशन होता है, डीएनए ही इन्फॉर्मेशन अपनी रखता है। ये कभी कभार क्या होता है डीएनए में गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो उससे क्या होता है किसी बच्चे की 6 उंगली निकल आई, ठीक है, पैर में भी 6 उंगली निकल आई, तो ठीक है। तो ये सब क्या है डीएनए के अंदर जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है उसकी वजह से ये होता है, ठीक। अब हम देखते हैं आरएनए, ठीक। आरएनए जो होता है, आरएनए को हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसमें शुगर राइबोज पाया जाता है, और बेस में क्या चेंजिंग करते हैं हम नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन बेस में पायरिडमीन के अंतर्गत हम थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा दें तो हमारा आरएनए बन जाएगा। और इसकी जो कुंडली होती है, इसकी संरचना होती है वो एक ही कुंडली की होती है। इसका कार्य होता है, हमारा वर्क होता है प्रोटीन मेकर, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। आरएनए हमारा 3 टाइप का होता है, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए एंड एक आरआरएनए, ठीक। एमआरएनए क्या करता है हमारी प्रोटीन को पहचानने का काम करता है। जो हम मान लीजिए प्रोटीन कैसे बनती है, प्रोटीन जो होती है हमारी 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, जिसमें 10 जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक। और बाकी के बचे 10 जो हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है, बाहरी जो फूड हम खाते हैं उससे हमारे लिए जो 10 अमीनो एसिड है वो हमें मिलते हैं, वो हमारे ये कलेक्ट करता है आरएनए, फिर उन दोनों को मिलाकर एक प्रोटीन बना देता है, ठीक। कैसे बनाता है प्रक्रिया देखिए, आरएनए एक होगा, एक ही जगह पर होगा तो वो पहचान नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कोई हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या कहते हैं प्रोटीन्स अमीनो एसिड हैं वो हमारी जा रही हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कोई बैठा नहीं रहेगा पहरेदार उसको पकड़ने के लिए, तब तक वो कुछ निकल जाएंगे अगर वो देने आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा एमआरएनए पहचान के उसको अपने पास कलेक्ट कर लेता है, फिर ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है, टीआरएनए को, ठीक है, वो बुलाता है टीआरएनए इधर आ इधर आ। तो टीआरएनए को जो कलेक्ट किया है उसने कहते हैं अमीनो एसिड यही जरूरी है इसे ले जाओ, और आरएनए को दे दो, ठीक है, ये क्या कर देगा हमारी प्रोटीन बना देगा, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफर आरएनए क्या करता है उसको उससे लेता है एमआरएनए से, और अमीनो एसिड को एमआरएनए से लेता है और आरआरएनए के पास दे देता है। आरआरएनए क्या करता है उस अमीनो एसिड को, और जो हमारी बॉडी में 10% अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनको मिक्स करके हमारा एक प्रोटीन निर्माण कर देता है, ठीक। ये काम होता है हमारे आरएनए का, ठीक। अब हम देखते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। अब आपको बताना है कि जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो नाइट्रोजन बेस में पायरिडमीन के अंतर्गत किस चीज़ का चेंजेस करते हैं, ठीक। तो हम पायरिडमीन में थाइमीन की जगह यूरेसिल लगा देते हैं तो हमारा आरएनए बन जाता है। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यहीं से हमारी कोरोना की भी जांच होती है, ठीक है। वो जब हम कोरोना वायरस की जो जांच बताएंगे वो कैसे होती है तब हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस की इसके थ्रू जांच कैसे होती है, ठीक। पहले आप अब इतना समझिए, ठीक है। और अगर हमें फिर उसके बाद आरएनए क्या करता है हमारा प्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन बनाता है अगर हमारा आरएनए प्रोटीन बन गया तो हमारा क्या होता है ट्रांसलेशन कहलाता है वो, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं आरएनए से अगर हमें डीएनए बनाना है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आरएनए से जब हमें डीएनए बनाना होता है तब हम कहते हैं
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को बोलते हैं हम आरटी रिपोर्ट। आरटी रिपोर्ट हमें कोरोना में निकालनी होती है, ठीक। तो इसी क्रिया को, बस इतनी ही क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। फिर आगे क्या कहता है, आरएनए जब प्रोटीन बन जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक। बस यहीं पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।